आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एमएसएमई से रिलेटेड, जिसमें सेक्शन 30B एक्ट के बारे में बताया गया है, जो कि हमारे टैली प्राइम 4.1 में भी इसका फीचर्स अवेलेबल कर दिया गया है। और इसकी एंट्री हम किस तरह से लेंगे और उसके लिए मुझे कौन कौन से फीचर्स को इनेबल करना पड़ेगा और सारे डिटेल के बारे में आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। इसमें कुछ इस तरह के कंडीशंस हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट में दिया हुआ है, अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं तो फिर आपके ऊपर ये अप्लीकेबल रहेगा, और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो ये आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है, ये सेक्शन आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा। और ये जो है सेक्शन इफेक्ट होगा कब से? 1 अप्रैल 2024 से इफेक्टेड होगा। इसको दो क्राइटेरिया में बांटा गया है। पहला है कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट, और दूसरा है एनुअल टर्नओवर के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। इसमें क्या सब है वो समझते हैं। सबसे पहले अगर आप मैक्रो इंटरप्राइजेज हैं तो आपका यहाँ पर ये पॉइंट नोट करना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट डज नॉट एग्जीड 1 करोड़। अगर ये आपका जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट और मशीनरी या किसी भी इक्विपमेंट में आपके बिजनेस में 1 करोड़ को एग्जिट नहीं कर रहा है, या फिर दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट तो ये है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर दूसरा क्राइटेरिया है कि अगर आपका टर्नओवर डज नॉट एग्जिट 5 करोड़, अगर 5 करोड़ को एग्जिट नहीं कर रहा है तो इस पोजीशन में आपको मैक्रो इंटरप्राइजेज माना जाएगा। दूसरा है स्मॉल इंटरप्राइजेज। इसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है प्लांट एंड मशीनरी या किसी भी इक्विपमेंट में और वो 10 करोड़ को एग्जिट नहीं कर रहा है, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है कि अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ को एग्जिट नहीं कर रहा है तो आपको स्मॉल इंटरप्राइजेज माना जाएगा। तीसरा है मीडियम इंटरप्राइजेज। इसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है प्लांट मशीनरी या किसी भी इक्विपमेंट में मोर देन 50 करोड़, नॉट मोर देन 50 करोड़, और दूसरा क्राइटेरिया है कि एनुअल टर्नओवर इज नॉट मोर देन 250 करोड़। अगर ये दोनों ही किसी भी क्राइटेरिया में आप आते हैं तो आपका ये मीडियम इंटरप्राइजेज माना जाएगा। इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इन केस ऑफ एग्रीमेंट, अगर आपने अपने सप्लायर से एग्रीमेंट बनवा लिया है, फिर आपको जो पेमेंट टू बी डन विथ इन टाइम लिमिट डिसाइडेड बाय बायर एंड सेलर, दोनों ही डिसाइड करेंगे। मैक्सिमम 45 दिन तक का ही डिसाइड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा का आप नहीं ले सकते हैं एग्रीमेंट में। दूसरा है, अगर एग्रीमेंट नहीं बना रहे हैं तो फिर आपको 15 डेज, परचेज के 15 डेज के अंदर आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें एलिजिबिलिटी और नॉट एलिजिबिलिटी, किसके लिए एलिजिबल है और किसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो ये देख लीजिए। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और मैक्रो और स्मॉल हैं तो आपके लिए ये एलिजिबल है, और अगर आप मीडियम हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपके लिए एलिजिबल नहीं है। मीडियम में तीनों में ही आप देख लीजिए कि चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो या ट्रेडर्स हो, तो अगर आप मीडियम इंटरप्राइजेज हैं तो आप पे ये अप्लीकेबल, एमएसएमई का ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप स्मॉल हैं और मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपके लिए अप्लीकेबल है। अगर आप ट्रेडर्स हैं तो आपके लिए स्मॉल इंटरप्राइजेज भी हैं तो अप्लीकेबल नहीं है। अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं तब भी। तीसरा, मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर मैक्रो है तो आपके लिए एलिजिबल रहेगा, और ट्रेडर्स हैं तो आपके लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। ट्रेडर्स चाहे मैक्रो हो या स्मॉल हो या मीडियम हो, तीनों में से कुछ भी हो, उसके ऊपर ये अप्लीकेबल नहीं होगा। चाहे आप ट्रेडर्स हैं या आपका सप्लायर ट्रेडर्स है, दोनों में से कोई भी है तो आपके ऊपर ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं है। अगर आप ट्रेडर्स हैं और सामने वाला आपका सप्लायर जो है मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसका आपको एक कंफर्मेशन लेटर लेना पड़ेगा जिसमें उसके पूरे डिटेल फुलफिल रहेंगे और उसका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। उस उद्यम रजिस्ट्रेशन को आपको इस लिंक पर जा कर के वेरीफाई कर लेना है कि ये मैक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है। वैसे कंफर्मेशन लेटर पे उसको ये डिटेल फुलफिल करके आपको देना पड़ेगा। नहीं तो अगर फिर भी आप जांच करना चाहते हैं तो इस लिंक पे जा कर के वो डिटेल को चेक कर सकते हैं कि कब उसने ये एमएसएमई रजिस्टर्ड हुआ और वो मैक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है।
मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है या ट्रेडर्स है, A to Z डिटेल आपको इस लिंक पे उसका ये उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालते ही मिल जाएगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ इस तरह से होंगे। ओके, ये देख लीजिए, इतना नंबर होगा। इसके बाद कम से कम 1 2 3 4 5 6 नंबर होगा। इस तरह से ये नंबर को आपको यहाँ पर इस लिंक पे जा कर के चेक कर लेना है कि ये मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर, ट्रेडर्स जो भी होगा वो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम सीधे आ जाएंगे टैली में। टैली में इसका सेटिंग करने के लिए अगर आप मैन्युफैक्चरर या सर्विस हैं या मैक्रो या स्मॉल हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर सेट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे मोर डिटेल में। मोर डिटेल में जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे आप देख लीजिए, आप MSME रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आपको पूछ रहा है आप मैक्रो हैं, स्मॉल हैं या मीडियम है, जो भी हैं वो आप यहाँ पर दे देंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पर आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा वो आप यहाँ से उसे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। ओके, और इंटर करके इसे सेव कर देंगे। ये जब से अप्लीकेबल होगा, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए 1/4/2024 से अप्लीकेबल होगा, तो 1/4/2024 आप यहाँ पर दे देंगे, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ से ये आपका, ये जो आपका है, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं तो फिर आप ये अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे सेट किए हैं, जो कि आप जब भी प्रिंट करके किसी भी डेप्टर्स को देंगे तो वहाँ पे उसको ये उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ डिटेल इनवॉइस में आएगा प्रिंट होकर के। अब सेकंड ऑप्शन है, ये है कि अगर आप किसी सप्लायर का जब सेट करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब इसके यहाँ से कंट्रोल से सेव कर देंगे। उसके बाद हम चलेंगे क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद लेजर्स में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद आप यहाँ से इस सबको एज इट इज रहने देंगे और नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख लीजिए प्रोवाइड MSME रजिस्ट्रेशन डिटेल, इसको आपको करना है यस और कंट्रोल से इसे कर लेना है आपको सेव। अब यहाँ पर जो भी आपका सप्लायर होगा, मान के चलिए ABC क्रेडिटर्स है, आपका सप्लायर है, प्राइजेज, और यहाँ पर हम दे देते हैं क्रेडिटर्स और यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड दे देना है। अगर आपका एग्रीमेंट है तो 45 दिन तक का होगा, नहीं है तो फिर 15 दिन का आपको यहाँ पर दे देना है। उसके बाद उसका एड्रेस सब कुछ यहाँ पर फुलफिल कर लेना है। सब कुछ फुलफिल करने के बाद जो भी उसका पेन नंबर होगा रेगुलर, यहाँ पर GST नंबर यहाँ पर इसका फुलफिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एडिशनल डिटेल में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई जो भी होगा वो यहाँ पे दे देना है और यहाँ आपको उसका सेट करना है MSME डिटेल। सबसे पहले आप देख लेंगे मैक्रो है, स्मॉल है, जो भी है वो आप यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद फिर वही सेम प्रोसेस, उसका GST नंबर जो भी होगा, सॉरी उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आप यहाँ पर फुलफिल कर देंगे। जो भी हो, मान के चलिए यहाँ पर 1 हम ले लेते हैं और यहाँ पर उसे दे देना है और यहाँ पर उसका 1/4/2024 से अप्लीकेबल कर देंगे और इंटर करके इसे सेव कर देना है। इस तरह से जितना भी आपका सप्लायर जो MSME में रजिस्टर्ड है और जिस पे ये सारे क्राइटेरिया एलिजिबल हैं, जितना भी इसमें मैंने बताया है, उस सब सप्लायर से आप एक कंफर्मेशन लेटर ले लेंगे, उसे चेक कर लेंगे और देख लेंगे ये इस क्राइटेरिया के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद उस सारे क्रेडिटर्स का आपको यहाँ पर MSME रजिस्ट्रेशन डिटेल फुलफिल कर लेना है। उसके बाद आपको जिस तरह से अदर सप्लायर्स का एंट्री करते हैं उसी तरह से सेम प्रोसेस में एंट्री होगा और फिर उसका डिटेल चेक करने के लिए आपको जाना है डिस्प्ले में और यहाँ से आप स्टेटस रिपोर्ट में आ जाएंगे और यहाँ से MSME रिपोर्ट चेक कर सकते हैं।
अपडेट किसी भी पार्टी का अपडेट करना है तो वो भी आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। और लेजर को चेक कर सकते हैं यहाँ से आप। यहाँ पर आपको उसका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा, मैक्रो है या स्मॉल है, ये आपका क्रेडिट पीरियड क्या है, A to Z बिल वाइज आपको यहाँ पे डिटेल उसका दिखाई देगा। अपडेट करना है अगर तो अपडेट आप यहाँ से MSME डिटेल को अपडेट भी कर सकते हैं। मल्टीपल अल्टर करना है, एक साथ सबका करना है तो यहाँ से मल्टीपल कर सकते हैं। यहाँ से A to Z आपको अगर इनकम्प्लीट है तो MSME डिटेल तो यहाँ से आप जा करके चेक करके उसे देख सकते हैं। ओके, उसके बाद MSME स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दिखाई देगा किसका पेंडिंग है और किसका पेमेंट क्लियर हो चुका है, सब कुछ डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से MSME का एंट्री भी कर सकते हैं, रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं।